बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के लेक्चर में हम रेफरेंस के टैब में इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको उसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। दोस्तों हम आपको जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं वो A to Z उसको मुकम्मल करवा रहे हैं बगैर किसी फीस के, और वो बिल्कुल निचले लेवल से स्टार्ट से एंड तक प्रोफेशनल लेवल तक हम करवा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। इंसर्ट फुट नोट। मैं इसके सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखता हूँ और इसी पैराग्राफ को हम ऐसे कंट्रोल C करके कंट्रोल V इस तरह हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इससे 3-4 पहले जो लेक्चर थे हमारे, हम इंसर्ट के टाइम में हमने जब हेडर और फुटर को पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हेडर जो होता है वो होता है जो आपकी फ़ाइल होती है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा जो खाली होता है वो हेडर होता है, और हर पेज का जो निचले वाला हिस्सा जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है ये फुटर होता है। तो यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन आती है इंसर्ट फुट नोट। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई नोट लिखना चाहते हैं किसी लफ्ज़ के बारे में, किसी वर्ड के बारे में, तो वो हम लिखें उसी पेज के जिस पेज पे वो वर्ड है उसी पेज के फुटर वाले हिस्से में यहाँ पे। अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे हमारे पास है ये टेबल है या ये हेडर है। हम इस हेडर के बारे में थोड़ा सा कोई मज़ीद डिटेल से किसी को बताना चाहते हैं। जब वो बंदा यहाँ से पढ़ेगा तो उसके बारे में हम उसी वर्ड के बारे में थोड़ा सा कोई मज़ीद डिटेल से हम उसको बताना चाहते हैं, तो हम इस वर्ड के बारे में कोई नोट लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उस वर्ड के एंड में या स्टार्ट में आप क्लिक कर देंगे, तो मैं उसके वर्ड के एंड में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हम जाते हैं इंसर्ट फुट नोट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी पेज के हमें फुटर वाले हिस्से में ले जाएगा। ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। तो हमने हेडर का बताना था, हेडर is a upper part of any page। ये हमने इसके बारे में नोट लिख दिया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हमने हेडर के पे क्लिक करके उसके एंड पे हमने क्लिक करके जब नोट लिखा तो यहाँ पे उसने 1 लिख दिया है। और जब हम यहाँ पे माउस को लेके जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे हेडर इज़ अपर पार्ट ऑफ एनी पेज, यहाँ पे वो शो भी कर रहा है जो हमने फुटर वाले हिस्से में लिखा है। तो जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो जो भी रीडर होगा, जो पढ़ने वाला होगा, वो जब यहाँ इस वर्ड पे पहुँचेगा उसको 1 लिखा हुआ नज़र आएगा, वो ऑटोमेटिकली समझाएगा कि इसके बारे में जो पॉइंट 1 है वो फिर दूसरे पेज के एंड में चला जाएगा। तो यहाँ पर जाके उसको वो रीड कर लेगा कि इसके बारे में क्या डिटेल है। तो अगर हम फाइल वैसे ही पढ़ रहे हैं तो जब हम माउस यहाँ पे लेके जाएंगे तो जो भी नीचे लिखा हो यहाँ पे वो छोटा सा बॉक्स में इसको शो कर देगा। तो उसके बाद अगर हम किसी और जगह पे भी सेम किसी और लिखना चाहते हैं, फर्ज करें ये गैलरी रेफर इसके बारे में हम लिखना चाहते हैं, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे करूँगा इंसर्ट फुट नोट, उस पर गैलरी इज़ अ पिक्चर गैलरी। तो हम उसके बारे में कुछ लिख दिया हमने, और यहाँ पे हमारे पास है 2 नंबर जो फुट नोट है वो हमने नंबर 2 लिख दिया। और यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे ये देखें उसने नंबर 2 लिख दिया है। और गैलरी इज़ अ पिक्चर गैलरी यहाँ पे उसने लिख दिया। तो इस तरह हम फुट नोट जो है वो ऐड कर सकते हैं, वो उसी पेज के अंदर ही होगा। फर्ज करें हम सेकंड पेज पे चले गए, तो सेकंड पेज के बाद जाने के बाद हमने जो थर्ड पैराग्राफ है डॉक्यूमेंट ये वर्ड है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ इंसर्ट फुट नोट। तो डॉक्यूमेंट्स मीन फाइल्स आर अदर डाटा, तो उसके बारे में हमने लिख दिया। तो जब हम सेकंड पेज पे आए और यहाँ पे हमने किसी वर्ड के बारे में फुट नोट लिख दिया, उसके बारे में नोट लिखा, तो वो अब सेकंड पैराग्राफ का जो फुटर वाला हिस्सा है यहाँ पे वो लिख देगा। जो फर्स्ट वाला पेज था वहाँ पे जो हमने
फुट नोट ऐड किए वो उसने उसी पेज के फुटर में ऐड कर दी जब हम सेकंड पेज पे पहुँचे। और जहाँ पे हमने जो फुट नोट लिखा उसने क्या किया कि इसी पेज के एंड में लिख दिए, सेकंड पेज के एंड। तो इस तरह हम फुट नोट लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है जी एंड नोट। एंड नोट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई फाइल है या हमारे पास कोई 2, 4, 5, 10 पेजेस हैं, तो वो एंड नोट क्या करेगा, ये उस फाइल के एंड में, फाइल का मतलब होता है एक पेज की भी हो सकती है, और जब आपकी फाइल में 2, 3, 4 पेज जिस तरह मैंने इसमें पेज ऐड किए हुए हैं, तो इस पूरी को जितने भी पेजेस हैं 2, 4, 5, 10, 15 जितने भी पेजेस होंगे उनको हम एक फ़ाइल बोलते हैं। तो जब हम एंड नोट लिखते हैं, एंड नोट का मतलब ये होता है कि इस फाइल के एंड में जाके वो लिख देगा जितने भी पेजेस होंगे। फ़र्ज़ करें हम अभी हम हैं फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं दोबारा। अब फर्स्ट पेज पे हम आगे, यहाँ पे कोई भी किसी वर्ड के बारे में हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ फ़र्ज़ करें हम लिख देते हैं जी अभी कंट्रोल्स के बारे में, और यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर दिया कंट्रोल के, ये भी पेज फर्स्ट है। और जब मैं इसको एंड नोट पे क्लिक करूँगा तो ये हमें एंड नोट पे, एंड वाले पेज पे लेके आएगा। ये देखें ये आखिरी पेज पे हमें लेके आ गया। ये देखें सारे पेज छोड़ के एंड वाले जो आखिरी पेज है वहाँ पे जाके उसने ऐसे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो दिस इज एंड नोट ऑप्शन, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो फुट नोट क्या करता है कि उसी पेज के फुटर में, एंड नोट क्या करेगा कि उसी जो फाइल है उसके जाके फुटर वाले में से एंड वाले पेज पे जाके लिख देगा। अब फर्ज़ करें किसी और पेज को हम जाते हैं और क्विक स्टाइल यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे जाके इंसर्ट एंड नोट कर देंगे। क्विक स्टाइल नोट, तो इस तरह हम एंड नोट लिख सकते हैं। तो जब हमने इसको देखना होगा किस तरह देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास हम फर्स्ट पेज पे आ गए और यहाँ पे है नेक्स्ट फुट नोट। हम इसके साथ छोटा सा एरो का निशान लगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आती है नेक्स्ट फुट नोट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमें यहाँ पे लेके आ गया, इस फुट नोट पे लेके आ गया। फिर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमें अगले फुट नोट पे ले जाएगा। फिर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो जो नेक्स्ट फुट नोट है ये यहाँ पे हमें इस तरह लेके आ जाएगा, कर्सर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो इसके एरो को छोटे से को मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट एंड नोट। अगर हमने एंड नोट देखना तो हम एंड नोट को क्लिक कर देंगे तो ये हमें एंड नोट वाले हिस्से में ये देखें यहाँ पे लेके आ गया। इस तरह हमें एंड नोट दूसरा देखना है तो हमें एंड नोट वाले जो नेक्स्ट हिस्सा है उसका वहाँ पे वो लेके आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जी, नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शो नोट्स। इस पर हम क्लिक करते हैं तो जितने भी हमने फुट नोट या एंड नोट बनाए होंगे तो हम उसको देख सकते हैं वो हमने क्या क्या लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आती है वो है फुट नोट, व्यू फुट नोट एरिया। यहाँ पे हमें पूछता है कि आपने फुट नोट देखना है या एंड नोट देखना हो, तो मैं कहता हूँ फुट नोट, इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए हमें फुटर वाले इसे फुट नोट वाले हिस्से में ले आएगा। फिर हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम उसको कहते हैं एंड नोट वाला हिस्सा दिखा दी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें एंड नोट वाला हिस्सा यहाँ पे वो शो कर देंगे। इस तरह हम फुट नोट और एंड नोट लिख सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल से आपको चीज़ें क्लियर कर दूँगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।